आबाद से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई अहम केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली का लदम करार दे दी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल अहमद सदीकी इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली का लदम करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सियासतदानों की नाअहली ताहियात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली से मुतल्लक दरख्वास्तों पर फैसला गुज़श्ता रोज़ महफूज किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस अमीन उल दीन खान, जस्टिस जमालुद्दीन खान मंदोखील, जस्टिस मोहम्मद अली मुज़हर और जस्टिस मुसर्रत हलाली पर शामिल अदालत अज़मी के साथ रुकनी लार्जर बेंच ने जुम्मा को ताहियात नाअहली से मुतल्लक केस की समाअत की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने 6/1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला ख़त्म कर दिया। बेंच में शामिल जस्टिस यहिया खान अफरीदी ने फैसले से इख्तलाफात किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली का फैसला वापस लिया जाता है। सियासतदानों की नाअहली ताहियात नहीं होगी। जस्टिस यहिया अफरीदी का फैसले से इख्तलाफात कहते हैं, समीउल्लाह बलोच का केस कानून के मुताबिक है, इसमें भी नाअहली की मियाद नहीं दी हुई, लेकिन जब तक फैसला रहेगा नाअहली रहेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दे दिए कि हम खुद को आइन की शक तक महदूद नहीं करना चाहते, पूरे आइन को देखना होगा। उन्होंने कहा कि हम बुनियादी आइनी हकूक और आइनी तारीख को नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि शफाफ ट्रायल और बुनियादी तालीम भी आइन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की तारीख को नज़रअंदाज नहीं कर सकता।